क्या नाम हुआ सर? AK चौबे। सर क्या कुछ कहेंगे, लोकसभा में वक्फ बिल जो है पारित हो चुका है और राज्यसभा की चुनौतियां क्या क्या हैं, आपको क्या लगता है? चुनौतियां कल दिख गई हमें, बड़ी बड़े जो विरोधा थे जो भड़का के यहाँ पे लोगों को लेके और जगह जगह रैलियां शाहीन बाग बना रहे थे और काली पट्टी अगर विरोध कर रहे थे, वो सारे जितने दलील रखने वाले वहाँ पे देखा टाइम टाइम हवा निकल गई सबकी। अरे रखते ना तुम, इतने पढ़े लिखे तुम अपने आप को बता रहे थे, इनका मसीहा बता रहे थे, उन अनाथों का, उन गरीबों के उसमें अगर तुम्हें लग रहा था कि ये गलत कर रही है सरकार, उस पर रखते लॉजिकल कोई बात। सारी बेसलेस बातें हुई वहाँ पे। अखिलेश यादव संगम भी हुआ है, चाइना भी हुआ है, वो फलाना हुआ है ढकाना, ये 2 सेकंड का वक्त बोर्ड बोल दिया, इतने के लिए तो नहीं गए थे। और वो जो भैया बहन दोनों बंटी बबली वो तो गायब ही थे, क्योंकि वो तो भड़काने में व्यस्त थे तब, और जब बारी आई उनको बोलने की तो दोनों नदारत, कोई नहीं। तो वही कह रहा हूँ कि जितने भी है आप मतलब जितने सांसद थे बाहर निकल के भीड़ इकट्ठा करके भड़का रहे थे, उन लोगों को बोलना चाहिए था ना। वो संसद के पटल पे तुम्हें मौका मिला था, रखते दलील हुए, भटक जाता बिल। देखते हम भी कि बीजेपी उसको पास करा पा रही है कि नहीं करा पा रही है, लेकिन वहाँ पे किसी की कोई हवा निकल गई सबकी। कोई भी किसी ने भी कोई लॉजिकल बात करके अटकाई हो या कोई दुविधा आई हो, किसी तरह की परेशानी आई हो, कोई समस्या नहीं आई। हाँ बशर्ते खींच लिया टाइम तुमने 12 घंटे, वो बड़ा तुमने तीर मार लिया हो तो तुम जानो। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि भाजपा मुद्दों को दबाने के लिए ऐसा कर रही है। भाजपा अमित शाह ने 20 सेकंड में कितना तगड़ा जवाब दिया था, हाथ जोड़ने लगे तुम कह रहे थे कि भैया तुम्हारा अभी तक राष्ट्रीय, उसी में पूछ रहे हैं जो मौका मिला है वक्त बोर्ड के बात करने के लिए। उनको टेंशन हो रही थी कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, इतनी बड़ी वर्ल्ड की पार्टी है तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुना गया। दिया ना जवाब उन्होंने सटीक कि हमें 5 लोगों में नहीं चुनना होता राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे में 12 करोड़ लोग हैं, उनमें देखना होता है, हमारे में टाइम लगता है। आपके घर में 5 लोग बैठे, आपको 25 साल के लिए कर दिया अध्यक्ष, तो ये पारिवारिक पार्टी नहीं है जितनी विपक्ष में बैठी है। क्या तगड़ा जवाब दिया आप देते ना वक्त बोर्ड पे, आप बात रखते ना, अपना पूरा तैयारी करके आते, होमवर्क करके आके बोलना था ना। लेकिन किसी की कोई किसी तरह की लॉजिक बात नहीं समझ आई, और यहाँ पे बढ़ चढ़ के बोलते हैं। यहाँ पे जंतर मंतर पे तो इनके सांसद तो कर देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, पता नहीं क्या क्या बोल गए, शाहीन बाग बना देंगे तो कुर्बानी देंगे। कहाँ गई कुर्बानी, वहाँ देते ना संसद पे, संसद के मंदिर में जहाँ पे ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा, और ये इतिहास के पन्नों में अमर हो गया कि इस दिन जो हुआ है ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। और फिर बीजेपी आगे भी ऐसे बिल ले आती रहे और लोगों के भले में सहमत है इनकी बात? वक्फ बिल के समर्थन में है या विरोध में है? बिल्कुल समर्थन में रहना चाहिए। आप क्या कारण है कि आप समर्थन कर रहे हैं? कारण है जाति धर्म मजहब से उठ करके उठना चाहिए। आम अमरूद हमारे आपके बीच में ऑक्सीजन है, इसकी कोई जाति है? जो पानी पीते हैं उसकी कोई जाति है? जो हवा है हमारे आपके बीच में इसकी जाति है? आम इमली धान गेहूं गन्ने की जाति धर्म है, इस पीपल का जाति है? आप बताओगे? जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के एक ऐसा मुकाम पे पहुंचा दिया है, बोलने वाला बोलने दीजिए। ओवैसी तो कह रहे हैं धर्म को दबाया जा रहा है, उनके मुस्लिम को दबाया जा रहा है। नहीं, ये हिंदुस्तान है, आलिया बोलते है भारत है, इंडिया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब विकास कैसे होना चाहिए क्रॉस करूंगा मैं आपके कैमरे में बोलना चाहता हूँ। धर्म एक ही है, सनातन। बाकी ये मजहब है, ये धरती पे इंसानों के बनाए गए अपने हिसाब से ये मजहब है। धर्म में इनको सम्मिलित कभी नहीं करना पत्रकार, क्योंकि धर्म जो है आदि अनंत काल से सनातन है। सनातन की जड़ें आज भी खोद के ये इनकी पुरखे खत्म हो जाएंगी, लेकिन सनातन का नहीं पता लगेगा। लेकिन इस्लाम में तो ये कहा है मोहम्मद साहब, उन्होंने वो करा और वो चले गए और उन्हीं पे हो गया। ईसाइयों में ईसा मसीह को लटका दिया गया, ये इनकी एक कहानी है। लेकिन हमारे सनातन में अनंत तक कोई वो नहीं मिलता, तो इसलिए जो है धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन। बाकी ये सारे मजहब और पंथ हैं, अपने मजे के लिए बनाए गए, अपने सुविधा के लिए बनाए, अपने दीन की और जीने की दिनचर्या के लिए बनाए गए। तो इसलिए मैं बता दूं कि धर्म सिर्फ एक है। क्या नाम हुआ? एडवोकेट धर्मराज सिंघल। क्या कहेंगे, वक्फ बिल के समर्थन में है या विरोध में? लोकसभा में जो वक्फ बिल जो है इसमें संशोधन हुआ ना, हम उसके पक्ष में हैं। पक्ष में है। और हम तो यहाँ तक है इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको एब्सोल्युटली इराडिकेट कर देना चाहिए। कह रहे हैं अभी तो लोकसभा में पास हुआ है, संविधान में थोड़ा ये है 1955 में पंडित नेहरू ने दिया था, ये बाबा ने भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के चेयरमैन थे जो बनाया था, संविधान में कहीं नहीं है। और उसमें संविधान में साफ लिखा है किसी भी धर्म को किसी भी उस पर रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। राहुल गांधी घोषणा करते हैं कर्नाटक में कि 4.5% रिजर्वेशन देंगे मुस्लिम को, ये उनको पता है कि रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। सारे जजों को हिंदुस्तान के सबको पता है किसी भी धर्म को रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती, और सारी जनता को पता है। इवन देन कांग्रेस के समस्त जो शीर्ष नेता उनको भी पता है धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। जो लोग विरोध
कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? विरोध तो करते हैं, धारा 370 का इन्होंने विरोध किया था। क्या कह रही थी महबूबा? हिंदुस्तान का कोई झंडा ठाने वाला नहीं होगा, भारत का कश्मीर का पुल टूट जाएगा, लाशों के अंबार बिछा दिए जाएंगे। कहाँ हो महबूबा? देखिए 232 विरोध में खड़े हैं। तो वो भी तो देखो कि मुस्लिम महिलाएं समर्थन में भी खड़ी हैं। कल जयकारे मोदी मोदी के लग रहे थे। आप अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव वो भी तो मुसलमान हैं जो रोडों पे उतरे और मोदी को धन्यवाद दे रहे थे। आप एक बात बता दें, अवैसी साहब बता देंगे या राहुल गांधी बता दें, जब बाबा साहब ने संविधान 1950 में लागू हुआ था उसमें वक्त वोट दे के गए थे क्या? नहीं बता सकते ना? नहीं था ना। संविधान के साथ तो तुमने खिलवाड़ किया। 100 से ज्यादा जो संशोधन किया तुम्हारी दादी और तुम्हारे कार्यकाल में हुआ। अभी तो मोदी जी वही कर रहे हैं जो ताकि हरे कानून जो गलत बनाए थे, जो हिंदुओं पे थोपे गए थे, उनका संशोधन हो रहा है। तो उसमें आप बिलबिला रहे हो। आओ ना, आओ संसद में बोलो। राहुल गांधी कहाँ थे? बोलना चाहिए था। और पिंकी वाड्रा है बहुत बड़ी चैंपियन, वो भी बनी थी कि भाई अब ये बोलेंगी तो लोगों के तो काले चिट्टे खोल देंगी, लोगों की हवाइयां गायब हो जाएंगी। वो आके बोले ना, बैग लेके जो घूम रही थी फिलिस्तीन का, वो आके बोलना चाहिए था। हम तो बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कांग्रेस के विरोधा कहाँ है? लेकिन कांग्रेस ने तो अपने चमचों को भेजा हुआ था और जो भी लॉजिकल विरोध करने के बजाय उल्ट पुल्ट बातें हो रही थी, बेसलेस बातें हो रही थी। किसी तरह के किसी ने काम की बात करी? संसद में 12 घंटे लटका रहा, हो गया पास, खत्म हो गया। अब इसमें राज्यसभा में वहां भी वो बहुमत में 125 इधर तो पास हो गया, पर राज्यसभा में पास हुआ भी तो अल्पसंख्यक लोग जो है नहीं मानेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो पास हो गया है। दूसरी जो चोट करनी है ना गवर्नमेंट को, ये बीजेपी सरकार को, वो अल्पसंख्यक वाला ये माइनॉरिटी कमीशन को खत्म करे। ये अल्पसंख्यक क्या होता है भैया? 20,000 करोड़ हो तुम, हाँ? अल्पसंख्यक कहाँ से हो गए? 25,000 करोड़ अगर तुम आबादी में हो तो अल्पसंख्यक तो हमारा सिख भाई है, हमारे जैन है, हमारे और कम्युनिटी है, उनको माइनॉरिटी में डालो। इनको क्यों डाल लिया है? ये तो मेजोरिटी में है। तो अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी का ये भी करे गवर्नमेंट। अगर मेरी बात उन तक पहुंचे तो माइनॉरिटी कमीशन भी खत्म करे, क्योंकि ये भी देश के साथ गद्दारी की गई है। देखिए अखिलेश जी की कई और टिप्पणियां हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि चीन जो कब्जा कर रही है उस पे दबाव ना डालने के लिए, उसे छुपाने के लिए ऐसा। समाजवादी जितने फॉलोवर हैं उनको सुनना चाहिए कि हमारे नेता हैं, ये पारिवारिक नेता हैं। ये गए थे वहाँ पे वक्त बोर्ड पे बात करने, तो चाइना हुआ है, तुम सनातन पे वो संगम भी हुआ है, तुम उस पे और भी बाकी फालतू की बातों पर वक्त बोर्ड पे क्या तुमने दलील रखी है? वक्त बोर्ड पे तो बोलने गए थे तैयारी से कि हम तो काले चिट्टे खोल देंगे, वहाँ पे तो सबकी हवा गायब हो जाएगी बोलेंगे। अखिलेश यादव को देखा, हंस के टाल गए और नहीं तो धुलवा के आए। तो भाई साहब यही कहते हैं कि नॉलेज नहीं है और करेंगे क्या? इन्हें पता है हम झूठ के पेड़ पे बैठे हुए हैं, इस पे कुछ है नहीं, तो ले दे के कोई बात ही नहीं थी तो वही उल्ट पुल्ट कराए। चाइना वाइना के क्या बात करना, जब करना तब करो। अभी तो वक्त बोर्ड पे चल रही थी ना बात, उस पर रखो। आप एक एडवोकेट है, आगे क्या लगता है राज्यसभा में इसे पास करने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? कोई चुनौती नहीं है, राज्यसभा से भी होगा। मैं यहाँ 3 दिन से आ रहा हूँ। अब सब मीडिया वाले भाइयों को मैं बधाई देता हूँ। और आप लोगों ने यही पूछा था कि ये पास होगा या नहीं, वहाँ बिल्कुल पास होगा, 100% पास होगा, राज्यसभा से भी पास होगा। देखिए कह रहे मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। कुछ नहीं मुस्लिमों को, अरे 1200 एकड़ जमीन कर्नाटक में खा गए गरीब मुस्लिमों की, जिसकी 10-10 पुरुष खेती करते थे। कह रहे अगर ये पास हो गया तो प्रदर्शन होगा, शाहीन बाग की तरह प्रदर्शन होगा। कुछ नहीं होगा, प्रदर्शन करने का सबको हक है। पत्रकार महोदय प्रदर्शन करना, धरना, अनशन पे बैठना हर भारत के हर सिटीजन को राइट है। हमारा अनुच्छेद 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबको इजाजत देता है, लेकिन पत्थरबाजी की इजाजत नहीं देता, आगजनी की इजाजत नहीं देता। अगर आगजनी करेंगे तो बंदर जैसे पछवाड़े बना दिए जाएंगे। 18 बटालियन है होम मिनिस्ट्री के अंदर, एक ही बटालियन काफी है सीआरपीएफ। एक बार ऑर्डर करना है होम मिनिस्टर साहब ने, एक ऑर्डर पे जो है ना बंदर जैसे लाल पछवाड़े बना दिए जाएंगे। दबी हुई कौम 10% है नागपुर में, 90% हिंदू हैं और इन्होंने आगजनी करके गाड़ियां फूंक दी हिंदुओं की। ये दबी हुई कौम है, कुचली हुई कौम है। 5% से तुम 20% पे चले गए, आज 25 करोड़ हो गए 5 करोड़ से। तुम्हारी संपत्ति 2 लाख एकड़ नहीं थी यही वक्त बोर्ड पे, आज वो पहुंच गए क्या नाम है 9 लाख। तो ये दबी हुई कौम का है। आज तुम्हें देख लो, आतंकवाद में अव्वल नंबर पे, आबादी में 85%, कहीं खैराती सुविधाएं लेनी हो तो सबसे अव्वल है, हॉस्पिटलों में चले जाओ सबसे लंबी लाइन। ये दबी हुई कौम है भाई साहब। ऐसी दबी हुई कौम किसी और देश में होती तो वो कब का देश बर्बाद करते। आप वक्त बिल के समर्थन में है या विरोध करेंगे? मैं उसके समर्थन में हूँ। समर्थन में है। क्या कारण है कि आप समर्थन कर रहे हैं? उसमें बुराई क्या है? बुराई तो है नहीं उसमें। कौन सी बुराई है? किसी मस्जिद को छेड़ा जाएगा? किसी की जमीन छीनी जाएगी? कुछ नहीं होगा। पर ओवैसी तो ऐसे आरोप लगा रहे कि भाजपा ने, ओपोजिशन बोल रही है ना, ओपोजिशन। जब कांग्रेस का राज था उस वक्त अमेंडमेंट नहीं हुई थी, उस वक्त भी नेहरू जी ने भी, इंदिरा गांधी जी ने भी बिल पेश किया था। आज NTTV की न्यूज है, उस वक्त ऐसी बीजेपी ने ओपोजिशन में समर्थन किया
था। तो अगर आज ये बिल पेश करते हैं अमेंडमेंट के लिए तो इनके पेट में दर्द होता है। मेरा जो 288 समर्थन कर रहे हैं, अखिलेश जी का ऐसा कहना है कि वो ऊपर से समर्थन कर रहे हैं, अंदर से वो भी नहीं चाहते हैं। क्या करें अखिलेश जी की ये जो है ना बुद्धि हिल गई है उनकी, उनको नहीं पता अखिलेश जी को। अखिलेश जी को क्या है, ये तो छोटा सा बच्चा है, इसको क्या पता राजनीति क्या है। जो पीछे से ऐसे कर देता बोल देता है। औरंगजेब की तरह गद्दी ले ली अपने बाप की इसने। औरंगजेब की गद्दी ले ली। ये औरंगजेब है, औरंगजेब का पेशाब इनके घर में जाता था। ये पेशाब ज्यादा है, ये हराम ज्यादा है, ना ये सांप ज्यादा है, ना ये नवाब ज्यादा है। ये अखिलेश एक पेशाब ज्यादा है, भाजपा पे आरोप लगाते हैं। हिंदू द्रोही है, सनातनी द्रोही है। खाता इंडिया का है, खाता इंडिया का है, बोलता कहीं और का है। अखिलेश कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दबाया जाता है भारत। किसी मुस्लिम को नहीं दबाया गया। जो 1200 एकड़ जो जमीन हथियाई है, जो हड़पी है, वक्फ बोर्ड ने वो वापस करेगी इस बार सरकार उन गरीब मुस्लिमों को। वो मुस्लिमों की है, गरीबों के लिए तो लाए थे। हाँ, तो वो गरीबों की जो जमीन हड़पी गई है गैर तरीके से, वो सारी वापस करी जाए। महिलाओं के लिए आश्रम बनवा दिए, स्कूल ओपन किए हैं इन्होंने, ओबीसी जी का कोई हॉस्पिटल नहीं खोला, कोई आश्रम नहीं है, भाड़ा पे किराए पे देते हैं, भाड़ा खा रहे हैं और जागीरदार बने हुए हैं। ये 5000 झुग्गियां हैं चाणक्यपुरी में, एक आदमी ने 56 झुग्गी के रखी है और 3-3 हजार रुपए पे किराए पे दे रखी है। मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पास केस आया था, वो मैंने तर्क दी थी महाराज, कांग्रेस ने इसको झुग्गी इसलिए दी थी कि ये सर ढककर रह ले, ये तो जागीरदार बन गया, ये झुग्गी वाला रह रहा है। 3-3 हजार रुपए में 56 झुग्गी किराए पे दे रखी है इसने, किराएदारों को बसाता है। तो गरीबों का भला नहीं हुआ वक्फ बोर्ड से। गरीबों का काहे का भला, किस मुस्लिम गरीब का भला। भोपाल के अंदर इसके समर्थन में नारे लगा रहे हैं, मोदी जी का धन्यवाद दे रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं, मोदी की वाह कर रहे हैं। जो सदन में 232 सारे मुसलमान नहीं है, बहुत मुसलमान इससे त्रस्त है, इस पीड़ा से पीड़ित है। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं ओवैसी जैसे, जो अरबों अरबों की जायदाद बनाए बैठे हैं और उसका एंजॉय कर रहे हैं जायदाद का। ये जो है ना, कुछ लोग हैं, ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ये चीखते रहेंगे, छाती पीटते रहेंगे, रोते रहेंगे, छाती पीटते हुए संसद से बाहर निकल इनके जाएंगे। ब्लड में यार रोते हुए, इनके ब्लड में यार रोना। हाँ, इनके जो आगे आएंगे बच्चे वो भी ऐसे ही रोएंगे, क्योंकि उनके ब्लड में चला गया ना। ब्लड कैसे चेंज करें, किसी और का ब्लड डलवा दो, फिर वो निकाल लो, जो उसका निकालेंगे उसके ब्लड में भी चलेगा। शाहीन बाग जैसी हालत कर देंगे अगर ये पास हो गया बिल तो। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इनकी सोच गलत है, जब सोच रहे हैं, सोचते कभी होता आज तक। इनका कोई पाप नहीं चाहिए, मोदी जो कर रहा सही कर रहा है, जो पास होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें कब्जा कर रखा है पहले से, ऐसा कुछ नहीं होगा। योगी बैठा इस काम के लिए। देखिए, पहले कह रहे थे संशोधन किया जा रहा है, ये संविधान में हस्तक्षेप करती है भाजपा। भाजपा तो सही काम कर रही है, उनको से कर रही है, अच्छा कर रही है। जो इन्हें कब्जा कर रखा है तो वो तो लेना ही है ना इनको अंदर। बात तुम बाहर पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते ना। पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट है, उसकी जमीन को करें हमारी है, हमारी है, जो जमीन है हमारी है, हमारी है। लगता है राज्यसभा में पास हो पाएगा ये क्या कानून? 100% होएगा। कल परसों से मैं यही कह रहा हूँ, लोकसभा से पास होएगा। हो गया रात के 12 बजे 10 घंटे चलिए जिरे। मेरी बात सुनो, सुबह ये बात राज्यसभा से पास हो जाएगा, राष्ट्रपति मुंह के दस्तखत कर देगी सुबह 9 बजे। अच्छा, हमारी शर्त है, हमारे बत्ती दांत है, हमने जो बोला सच बोला। चैलेंज कर रहे हैं, राज्यसभा में पारित हो जाएगी, 100% पास होगा और मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है। मुसलमान भाई हमारे खुश है। फिर मुसलमान भाई विरोध क्यों कर रहे हैं? और सब विरोध कर रहे हैं, बुलाओ किसको। अभी मेरा एक मुसलमान भाई बोल रहा था, वो आता मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, 3 तलाक खत्म किया, 3 तलाक खत्म किया, 370 धारा की 35 है, हमारा क्या नुकसान हुआ? तो अगर ये पास हो तो क्या नुकसान है? मैडम कोई नुकसान नहीं, ये ओपोजिशन वाले क्रेडिट लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं, हो जाएगा राज्यसभा से पास होगा। मैं बोलता हूँ, ये सिर्फ लिख लो, मुस्लिम वोट इनके साथ जुड़ा है। हाँ, डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चैलेंज कर रहे हैं आप उनके। हाँ, लो मेरा नंबर लो, तो चलो। हाँ, चले जाओ। कि राज्यसभा में मेरी एक आदमी के साथ 5000 रुपए शर्त लगी है, और जब ये बिल पास हुआ होगा उससे मैं घर के आगे धरना दे देना, मेरा 5000 निकालो। एक बात और बताता हूँ मैं, राम मंदिर बना जी, वहाँ पर हमारे मुसल भाई बहनों ने हनुमान चालीसा पढ़ा। पता आपको न्यूज़ का? आप पत्रकार नहीं पता? वो बताओ ना। नहीं पढ़ा गया? एक मिनट ठहर जाओ, पढ़ा गया ना? मेरे पास न्यूज़ भी है, मेरे पास यहाँ नहीं है, दूसरे में अखबार भी है मेरे पास। ऐसे मेरे एक डॉक्टर साहब दोस्त हैं, क्लास फेलो, वो कहने थे नहीं जी मुसलमान तो नमाज अपना वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। मैं कहा जी अगर मैं आपको दिखा दूँ, उसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल अमृतसर में, मैं पंजाब का रहना, मैं SDO रिटायर्ड हूँ। मैं रात को अखबार भी लेकर गया, जो न्यूज़ चली थी उसकी भी रिकॉर्डिंग की। उसने अपनी क्लिनिक खोलकर मेरे गल में हाथ डाला और मुझे शर्त दी। मैं उसके साथ मेरी 5000 रुपये शर्त लगी है। अब मैं दिल्ली में हूँ, रात को 12 बजे जहाँ सुबह जो भी हूँ, मैं उसने मेरा 5000 रुपये मेरे घर में देने आएगा, नहीं तो मैं हल्ला कर दूँगा। होना पास, मेरे मुसलमान भाइयों का कोई नुकसान नहीं है। ये भले वाली बात है, भले वाली है। इंडिया का
रेवेन्यू भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, पैसा आएगा, सब कुछ। तो मुस्लिमों के फायदे के लिए ये बिल्कुल 100% फायदा, ये फायदा, मुस्लिमों के फायदे में है। लेकिन कुछ लोग हैं, उनका काम है अपोजिशन करना, उनका काम है विरोध करना, क्योंकि वो विरोधी है, लोगों का काम है। विरोधी करेंगे, हर अच्छे काम का विरोध करेंगे। भैया जी ने ठीक है, थैंक यू। ये बात है ना।